हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको संगीत के बारे में, सबसे पहले संगीत में क्या चीज़ होती है? साउंड। जो भी हम कानों के द्वारा सुनते हैं, चाहे वो हवा की आवाज़ हो, चाहे वो समुद्र में लहरों की आवाज़ हो, चाहे दो पदार्थों के टकराने की आवाज़ हो, वो सारी की सारी साउंड हमारे कानों के द्वारा जो सुनी जाती है उसको कहते हैं नाद। और उन नाद में से जो हमें अच्छे लगते हैं, जो स्वर अच्छे लगते हैं, जिनके माध्यम से संगीत की रचना होती है, उनको कहलाते हैं स्वर। दो पदार्थ जब आपस में टकराते हैं तो उससे आवाज़ होती है, उसी को नाद कहते हैं, उसी को साउंड कहते हैं। और जो शब्द ब्रह्म है उसको ही कहते हैं, जो सर्वव्यापक है, पूरे संसार के अंदर हर जगह वो मौजूद रहता है। वो ऐसा नहीं कि हमारे कमरे के बाहर है, कमरे के अंदर है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह साउंड है। पशु पक्षियों की आवाज़ जितनी भी है वो सारी की सारी साउंड में आ जाती है। और वो अच्छी साउंड हमारे ऋषि मुनियों ने उनको इस तरह से पिरो के रखा है जो हमारे संगीत में लगते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर आता है श्रुति। श्रुति कहते हैं कानों को। कानों से जो छोटे छोटे नाद जो हैं, एक नाद से लेकर दूसरे नाद तक की जो बीच की बारीक दूरी है, जिसको हम आसानी से नहीं समझ सकते, इसके लिए बड़े ज्ञान की जरूरत है, तो उसको कहते हैं श्रुति। बहुत बारीकी ज्ञान, जैसे किसी की भावनाओं को परखना, किसी के मनोभावों को खोजना। तो ये जब तक हम श्रुति का ज्ञान नहीं होता हमको, हम किसी के भावों को जब पढ़ते हैं तो उसको श्रुति, व्यक्ति किस भाव से बोल रहा है, किस लैंग्वेज में बोल रहा है, वो कहना क्या चाहता है, इसके हिसाब से श्रुति छोटी और बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं श्रुति। उसके बाद आता है स्वर। तो स्वर हमारे संगीत के अंदर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये हमारे 7 स्वर हैं। और इसके अंदर जो इनके बीच के अंदर जगह है उसको ही श्रुति कहते हैं। और ये 7 स्वर, ये हमारे, कोई हमारे किसी जानवर का स्वर लिया है, कहीं हम इसे कोयल का स्वर लिया है, कहीं गधे से स्वर लिया हमने, कहीं हमने समुद्र की झील से स्वर लिया है, कहीं हमने ओंकार की ध्वनि से स्वर लिया। तो जो भी स्वर हमारे संगीत में अच्छे लगते हैं और जिनसे हमारी कविता की रचना होती है, संगीत की रचना होती है, वो सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। और स्वर जो होते हैं, स्वर अमर है, स्वर ही ईश्वर है। व्यंजन तो समाप्त हो जाते हैं लेकिन स्वर कभी समाप्त नहीं होते। बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते। व्यंजन हम बोलेंगे, जैसे हमने बोला का, तो का बोल के तो समाप्त हो गया क्योंकि वो व्यंजन है। लेकिन आज उसके अंदर जो साउंड है, जो ध्वनि है देर तक, वो हमारा स्वर है। राधे, रा और धा, इसमें राधे में ये क्या है? ये व्यंजन। और ये हमारा क्या है? ये स्वर है। तो स्वर हमारा साउंड कभी समाप्त नहीं होता, तो इसलिए स्वर हमारे यहाँ अमर हैं और उन स्वरों को ही ईश्वर की उपमा दी गई है। और हमारे शरीर के अंदर जो स्वर है वो स्वर ही हमको जीवित रखे हुए हैं। अगर स्वर हमारे अंदर नहीं होता तो हम इस संसार में केवल एक पदार्थ के अलावा, हमारा शरीर एक पदार्थ का ढेर है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। अगर इसके अंदर कोई रौनक है तो वो स्वर की रौनक है। बिना स्वर के ये संसार ही नहीं है। स्वर के बाद आता है सप्तक। सप्तक आता है। सप्तक के अंदर क्या है? 7 स्वर। वो ये अभी हमने बताया था, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर हैं। तो बोलने के हिसाब से हमने बता दिया कि सारे गा, मा, पा, धा, नी शब्दों को इसमें हमने प्रयोग किया, लेकिन सारे गा, मा, पा, धा, नी कोई शब्द नहीं है। इनको हम कैसे बोलेंगे? ये क्या
है, इसमें हमने ना सा बोला, ना रे बोला, ना गा बोला, कुछ भी नहीं बोला। हमने केवल एक साउंड जो एक से लेके नीचे से क्रम से ऊपर किसी भी क्रम से जाने की क्रिया को ये सब एक क्रम से लगाया गया है। ये क्रम हमारा चेंज हो सकता है, वो हमारी इच्छा के हिसाब से हो सकता है। एक तरह तरह की लहरियाँ बन जाती हैं। ये सारे के सारे स्वर है इसके अंदर। अब इनको हम स्वर में सारेगामा में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? नहीं बना सकते। और इसको बार बार लिखना, बार बार दोहराना, बार बार कहना, किसी भी चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। लोग कोई मोहम्मद रफ़ी की नकल कर रहा है, कोई मोहम्मद रफ़ी की नकल कर रहा है, कोई किशोर कुमार की नकल कर रहा है, कोई लता मंगेशकर की कर रहा, कोई किसी कर रहा, तो वो क्या कर रहा? कॉपी, सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं। और एक कॉपी को कम से कम जब तक वो 1000 बार, 2000 बार, 500 बार, 300 बार, 200 बार जब तक नहीं कर लेते तब तक उनके अंदर वो क्वालिटी आती ही नहीं। और जब उनके अंदर वो क्वालिटी आती है, कोई किशोर कुमार की कॉपी कर रहे हैं तो वो किशोर कुमार तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो एक ही था। लेकिन किशोर कुमार की कॉपी जो है, वो कॉपी उनको स्टेज पे हजारों लाखों रुपया उनको पैदा करवा देती है, केवल कॉपी। और कॉपी क्या चीज़ होती है? जब हम कहीं स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं अपने कि हम कितने पढ़ें और क्या कौन कौन सी डिग्री हमारे पास है, तो हम क्या जमा करते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करते हैं, हम क्या करते हैं? कॉपी। तो कॉपी से हमारा काम हो जाता है। तो अगर ओरिजिनल ना बन सके, अगर कॉपी आप बन गए तब भी आपका काम हो जाए। लेकिन इसके पहले करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, ज़्यादा अभ्यास जब करेंगे, हैं बहुत अभ्यास करेंगे, तो जो जड़ बुद्धि है, पत्थर जैसी बुद्धि जिसमें कुछ नहीं आ सकता, वो भी विद्वान हो सकता है। कालिदास जैसा वो भी विद्वान हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस की। जब चंदन को हम घिसने लगते हैं और घिसने पे चंदन जो है उसके अंदर भी आग पैदा हो जाती है। अति संघर्षण करे जो कोई अनल प्रकट चंदन के होई, तो चंदन जैसी शीतल लकड़ी उसके अंदर भी आग पैदा हो जाती है। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम केवल किसी को समझाएंगे या किसी बात को समझ लेंगे, तो समझने और समझाने से कुछ नहीं होने का, इसमें हमको करना पड़ेगा। और जब करेंगे तो हम पाएंगे निश्चित रूप से। तो ये हमारे क्या हुए? सप्तक। सप्तक माने जिनमें 7 स्वर लगे हों, सप्तक के माने 7। और सप्तक कितनी होती हैं? सप्तक होती हैं 3। एक मंद सप्तक होती है, एक मध्य सप्तक होती है और एक तार सप्तक होती है। मंद सप्तक वो कहलाती है जब हम किसी से मंद स्वर में बात करते हैं। जब दो व्यक्ति बात करते हैं केवल भीड़ में, तो जिससे हम बात करें वही व्यक्ति सुन पाता और पास में आसपास बैठे हुए व्यक्ति नहीं सुन पाते।
और जब हम आपस में साधारण बात करते हैं, तो 4 लोग बैठे हुए तो वो भी सुन लेते हैं, तो वो कहलाती है मध्य सप्तक। लेकिन जब दूर खड़े हुए व्यक्ति को किसी के जब हम आवाज़ लगाते हैं तो उसमें हमें चीखना पड़ता है, तो वो कहलाती है हमारी तार सप्तक। यानी नाभि से खेल के जब हम आवाज़ लगाते हैं तो वो कहलाती है तार सप्तक। और तार सप्तक के स्वर क्या है, अगर हम उसको प्रदर्शन करें सा ऊंचे स्वर में, ये तार सप्तक है। मध्य सप्तक क्या, सा, ये मध्य। और मंद क्या है, मतलब गले और मस्तक से जो आवाज़ निकलती है हमारी मोटी आवाज़, जो वो हमारी मध्य सप्तक है। जो हम केवल जैसे बात करते हैं, इशारों में बात होती है, मंत्र स्वर में बात होती है, ओठों में बात होती है, वो हमारी कहलाती है मंद सप्तक। तो इस तरह से हमारे इन सप्तकों के 3 सप्तकें होती है। और 3 के जब हम लिखने में आएंगे तो सप्तक के स्वर क्या है, सा। इसके अंदर ऊपर नीचे कोई भी नहीं होती। और रे है कि तार सप्तक का रे हो गया है। और ये मान लीजिए धा है, तो इसके नीचे जो बिंदी है ये कहलाती है मंद सप्तक। मंद सप्तक पहचान है, ये तार सप्तक की पहचान है। और ये मध्य सप्तक की पहचान है। ये सारे के सारे ये स्वरों की पहचान है। कौन से स्वर हम लगा रहे हैं, कौन सी सप्तक में लगा रहे हैं, ये केवल अभ्यास के द्वारा ही पता चलता है। और जब कहीं आप गाते लगाते हैं और जब लोग सुनते हैं तो कलाकार व्यक्ति हो जाते हैं, तो उनको तो पता चल जाता है ये व्यक्ति कहाँ के स्वर लगा रहे हैं। और बाकी जिसको पता नहीं है, जिसको संगीत से मतलब ही नहीं है, तो उसे क्या लेंगे, तार सप्तक के लगाओ, मध्य के लगाओ, मंद को लगाओ, उसके लिए घोड़ा और बकरी एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। लेकिन ये सारी की सारी एक नॉलेज वाली बात हो, जब तक ये नॉलेज आपको संगीत की नहीं होगी तो केवल पढ़ के आप चाहें, लिख के आप चाहें तो ये संभव नहीं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सप्तक कितनी होती हैं, सप्तक होती हैं 3। उनमें स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं उसमें 7। और इनमें भी 5 स्वर और होते हैं कोमल 3। तो इसमें सारे स्वर मिला के कितने होते हैं, 12 स्वर होते हैं। एक सा, रे गा मा पा धा नी ये क्रम है। ये स्वरों का क्रम है। सा के बाद रे आता है और रे से सा और रे के बीच में एक स्वर है, वो भी कोमल रे। कोमल रे माने इस संसार के अंदर 2 लोगों का जुड़ा, पुरुष और प्रकृति। उनसे ये संसार बना है, उनसे ये संसार चल रहा है और उनसे ये संसार चलता रहेगा। और जब तक वो रहेंगे तब तक एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे। तो पहले लेडी और फिर जेंट्स। और ये नपुंसक अपने 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये सा है जो, इसकी कोई वैरायटी नहीं होती। ये सा और पा, ये 2 स्वर हैं, ये नपुंसक हैं, ये ना पुरुष हैं ना स्त्री है, अपने आप ही अपनी जगह स्थिर रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है, सारे तारे हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ग्रह सब उसके चक्कर काटते हैं, लेकिन सूर्य किसी का चक्कर नहीं काटता, तो वो अपनी जगह पे स्थित है। पृथ्वी अपनी जगह पे स्थित है, सारे लोग पृथ्वी भ्रमण करते हैं, कोई बम्बई जा रहा है, कोई कलकत्ते जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन है सारे के सारे पृथ्वी पे ही जा रहे हैं। आने जाने वाले हम सारे के सारे ग्रह हैं एकदम, जो ग्रह घूमते रहते हैं, हम लोग भी रात में घूमते रहते हैं, या ये ग्रह हमें घुमाते रहते हैं।
पृथ्वी और सूर्य ये अपनी जगह पे स्थिर है। एक समझाने की दृष्टि से, वैसे विज्ञान की दृष्टि से एक बात के बहुत सारे माने होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल इसी हल्के फुल्के तरीके से समझने की से काम चल जाता है। और दूसरे होते हैं रे, पहले कोमल फिर तीव्र, यानी पहले स्त्री फिर पुरुष गा। इसी तरह की गा पहले स्त्री फिर गा पुरुष, फिर माँ स्त्री फिर माँ पुरुष, फिर का नपुंसक, फिर ढा स्त्री, फिर ढा दूसरा वाला ये पुरुष, फिर नी स्त्री और ये नी पुरुष। इस तरह से सारे के सारे स्वर मिला के हमारे दे लेके 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही राशियाँ होती हैं, 12 ही ग्रह होते हैं, और 12 को हम प्लस कर देते हैं, बीच में 1 और 2, 12 हुए प्लस कर दिया तो 1 और 2 3 हो गए। 3 शब्द जो होती हैं मंद मध्य ताल, 3 ही गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। 3 ही दवाइयाँ होती हैं, खाने वाली, लगाने वाली, सूंघने वाली। 3 ही शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो इन 3 में पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 ही है। तो ये क्या है? संगीत एक आध्यात्मिक विद्या है, और संगीत ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं है जो संगीत से प्यार ना करता हो। एक किसान भी जब खेत में बैठता है तो अपने रेडियो बजा के रख देता और खेत को काटता रहता। तो संगीत वो चीज़, संगीत ऐसी चीज़ है कि ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं तो संगीत से प्यार नहीं करता। और जो जिसको संगीत से प्यार नहीं होता वो पशु है बिना पूंछ का, उसकी जिसकी पूंछ नहीं होती, पूंछ माने उसे कोई नहीं पूछता, वो पूछ जैसे बंदर की, चूहे की, इनकी ये इस पूछ से मतलब नहीं है। पूछ माने उनको कोई पूछते ही नहीं है। जिन और जिसके संगीत से प्यार नहीं, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती, कोई मानवता नहीं होती, कोई भाईचारा नहीं होता, कोई शिष्टाचार नहीं होता, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर केवल पशुता होती है, और पशुता हमेशा लड़ने वाली प्रवृत्ति होती है कि सामने वाला को किस तरह से नीचे दिखाएं। ये सारी की सारी प्रवृत्ति पशुता के अंदर आती है। लेकिन जिसको संगीत से प्यार होता तो सामने वाले को भी अपनी तरह के इंसान समझने लगता। तो ये हमारा क्या है, ये सत्य के बारे में बता दिया। उसके बाद बात आती है ठाट। ठाट को कहते हैं पिता, और ठाट के अंदर सारे गामा पाधा मीसा ये 10 ठाट होते हैं। किसी में कोमल रहेगा, किसी में शुद्ध रहेगा, इनमें से एक एक स्वर किसी में जाने में और आने में स्वर कंबड़ हो जाते हैं, जिनकी वजह से ठाटों की उत्पत्ति होती है। बल्कि ठाट की उत्पत्ति नहीं होती, ठाट तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही बनाए रखे हैं। ठाट पहले से ही बनाए रखे हैं, और ठाट होते हैं हमारे यहाँ 10। उन 10 ठाटों के बारे में हम आपको कल करेंगे चर्चा, अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।